हाय फ्रेंड, मैं अंकित सम्राट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट स्टडी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। आज हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम होता है संगणक। और बात करेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द से। एंड कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। गणना करना, गणना करना, गणना करना। क्योंकि कंप्यूटर जो बनाया गया था वो एक उद्देश्य, गणना करने के उद्देश्य से ही कंप्यूटर हमारा बनाया गया था। एंड बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स की। वैसे तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, उनमें से बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से ही उपस्थित होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने से उसमें इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारा इसका एग्जांपल है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड हार्डवेयर की अगर हम बात करें, अपने हार्डवेयर पार्ट्स की बात करें तो हमारा हार्डवेयर पार्ट्स जो है ये भी दो पार्ट्स में होता है, एक चिप लेवल, एक कार्ड लेवल। चिप लेवल और कार्ड लेवल। जो चिप लेवल होता है वो हमारा, उसको हम किसी चिप लेवल वो होता है जो कि हम खराब हो जाए उसको चिपका सकें, कट करके उसमें जोड़ के चिपका सकें। लेकिन कार्ड लेवल वो चीज़ होती है हमारी, जो चीज़ हार्डवेयर में खराब हो जाती है तो उस पार्ट्स को ही बदल दिया जाता है, वो हमारा कार्ड लेवल होता है। एंड अगर इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर जो बना होता है हमारा, वो जैसे कि वो किन चीज़ों से बनता है। जैसे कि ये हमारा है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा कीबोर्ड पूरा कंप्यूटर का सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट होता है। हमारा कंप्यूटर का सिस्टम एक क्रिएट होता है किससे? इन 5 चीज़ों से। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा सिस्टम क्रिएट होता है 5 चीज़ों से, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। तो जो इसमें मोस्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो होता है सीपीयू। क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। हमारे दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक मुख्य भाग है सीपीयू के, मुख्य भाग, और एक आंतरिक भाग। मुख्य भाग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? हमारे सीपीयू के मुख्य भाग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनकी बात करें तो वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि गणना करने के काम में आता है। और सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल के लिए। और मेमोरी जो कि हमारे स्टोरेज में काम आते हैं। एंड बात करें आंतरिक भाग में जो जो पार्ट्स हैं वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड और प्रोसेसर, जो कि हमारा जो भी हमारे द्वारा दिए गए इनपुट्स होते हैं, हमारे कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो भी दिए गए इनपुट्स होते हैं उनको प्रोसेस करके हमारा आउटपुट देने के लिए जो भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो हमारा प्रोसेसर करता है। एंड रैम, हार्ड डिस्क और एचडीडी और डीवीडी, ये सब भी हमारे स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस में तो मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो मेमोरी के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जिस तरह फोन की दो मेमोरी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसी तरह इसकी भी, कंप्यूटर की भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे जो आते हैं रैम और रोम। रैम जो होता है जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये
सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा आता है सीडी, कंपैक्ट डिस्क और डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड हार्ड डिस्क जो हम अलग से लगाते हैं वो हमारा जो वो एक्सटर्नल होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। जैसे कि हम हार्ड डिस्क भी अलग से लगा सकते हैं, डीवीडी भी लगा सकते हैं, सीडी भी लगा सकते हैं, ये सब हम अलग से लगा सकते हैं। तो जो हमारा होता है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करेंगे अपने मॉनिटर्स की बात कर लेते हैं। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे दिए गए कीबोर्ड व माउस के द्वारा दिए गए इनपुट को हमें मॉनिटर यानी स्क्रीन पर आउटपुट देता है। इसका हिंदी नाम होता है दृष्टिगत एकांक। ये आउटपुट डिवाइस है, इसका हिंदी नाम होता है दृष्टिगत एकांक और इसका दूसरा नाम होता है दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा मॉनिटर का दूसरा नाम होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कीबोर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे कीबोर्ड की। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के दो पार्ट्स में होता है, एक सिंपल कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड में जो होता है, सिंपल कीबोर्ड ये हमारा सिंपल कीबोर्ड जो होता है इस कीबोर्ड की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो होता है हमारा, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है इसमें म्यूजिक की आगे लगी होती है। जो कीबोर्ड बना होता है उनके आगे म्यूजिक की आगे अलग से लगी होती है, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन सिंपल कीबोर्ड से अधिक होती है। कीबोर्ड को हम हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। अब इसके बाद बात करते हैं माउस की। कीबोर्ड की तरह माउस के भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल माउस और ऑप्टिकल माउस। सिंपल माउस और ऑप्टिकल माउस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा उनके साइज के लेके चेंजेस है। मगर इस समय जो हमारे अलग से माउस आ रहे हैं वो हमारे वायरलेस माउस है, जो वो ब्लूटूथ वाले माउस, वो अलग माउस है, वो भी सिंपल ऑप्टिकल दो फॉर्म में आते हैं, सिंपल में और ऑप्टिकल में। इसके बाद बात करते हैं हम आईपीओ साइकिल होती है हमारी, वो जो कि आती है हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में, सिस्टम में आती है। आईपीओ साइकिल, आईपीओ आई से होता है इनपुट, पी से होता है प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट। इनपुट डिवाइस जो इनपुट में होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड ये इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, बारकोड रीडर इनपुट है, और ओमाईआर एमआईआर ये सब हमारे इनपुट है। ये सब हमारे इनपुट में आते हैं। और प्रोसेसिंग में हमारा केवल सीपीयू, क्योंकि प्रोसेसिंग का कार्य केवल हमारा सीपीयू करता है। लेकिन इनपुट का जो इससे पहले बताया इनपुट, वो कीबोर्ड भी इनपुट का काम करता है, माउस भी इनपुट का काम करता है, जॉयस्टिक भी इनपुट का काम करती है इसी तरह। लेकिन प्रोसेसिंग का काम केवल हमारा सीपीयू ही करता है। और आउटपुट में आते हैं हमारे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, एक्सेट्रा। और भी हमारे पास डिवाइस हैं जो कि आउटपुट इनपुट है, मगर प्रोसेसिंग का काम केवल हमारा सीपीयू ही करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा पांचवा पार्ट्स है जो हमारा यूपीएस। जो हमारा पांचवा पार्ट है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी ये हमारे इसलिए होता है कि जब कभी हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, तो लाइट कट जाती है तो तुरंत हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। लेकिन यूपीएस लगाने से हमारे कुछ देर के लिए बैकअप मिलता है हमें, ताकि हम अपने इम्पोर्टेंस फाइल को सेव कर सके। इसलिए हमें थोड़ा देर के लिए हमें बैकअप मिलता है कि हम अपने जो भी फाइल्स हम इम्पोर्टेंस फाइल सेव बना रहे हैं उसको सेव कर सके। एंड इसमें बैटरी लगी होती है। जो कि बात करते हैं ऑन द सिस्टम की। सिस्टम ऑन कैसे करते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है हमारा सिस्टम ऑन करने का। तो हमारे पास वो जो 5 चीज़ थी वो हमारे इस समय यहाँ पे मैं बना दिया हूँ बोर्ड पे, हमारे देख सकते हैं आप। ये हमारा यूपीएस है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये हमारा यूपीएस है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है। ये हमारा क्या है, कीबोर्ड। ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है, एंड
1 5। तो ऑन द सिस्टम का प्रोसेस जो है हमारा, वो वायरिंग मतलब कौन सा सिस्टम की वायर कहाँ लगता है ये हम बताने वाले हैं। तो मॉनिटर जो होता है इसमें 2 वायर लगते हैं, हमारे 2 वायर लगते हैं। मॉनिटर के 2 वायर होते हैं, कीबोर्ड का 1 वायर होता है, माउस का भी 1 वायर होता है। तो जो मॉनिटर का 2 वायर है, एक पावर केबल होती है, एक केबल होती है पावर केबल, पावर केबल, एक वीजीए केबल होती है, एक हमारी वीजीए केबल होती है। जो पावर केबल होती है वो हमारी आगे लगती है हमारे ये यूपीएस में, जो पावर केबल होती है वो लगती है हमारी यूपीएस में। बट जो वीजीए केबल होती है वो आगे लगती है हमारे सीपीयू के पोर्ट साइड में, पिछले भाग में, सीपीयू के पिछले भाग में लगती है। और उसी तरह हमारे माउस की भी ये केबल आती है और लगती है हमारे सीपीयू के पिछले भाग में, और कीबोर्ड की भी आती है केबल और लगती है हमारे सीपीयू के पिछले भाग में। अब बात करते हैं सीपीयू में करंट कहाँ से आता है। सीपीयू में पावर लेने के लिए सीपीयू के पावर केबल को हम लगाते हैं यूपीएस के स्विच में। और अब यूपीएस में जो पावर होता है, वैसे तो यूपीएस में बैटरी लगी होती है बैकअप के लिए, बट यूपीएस के बैटरी को चार्जिंग करने के लिए या फिर यूपीएस चलाने के लिए हमें इसमें पावर तो देनी पड़ेगी। तो हमारे इसकी पावर केबल जो होती है वो हमारी लगती है मेन बोर्ड में। तो हम ऑन द सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो हमारे इसमें 3 जगह से ऑन होता है, 3 ऑन होते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑन हो जाएगा, यहाँ इस बटन से हमारा सेकंड ऑन हो जाएगा, और इससे हमारा स्टार्ट बटन से हमारा थर्ड ऑन हो जाएगा, इस थर्ड ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा सिस्टम